जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों सबको सादर जय गुरुदेव। यह हुजूर राधा स्वामी जी महाराज के शब्द हैं। बहुत ही प्यारा शब्द है। यह सूरत की आत्मा जो है संत सदगुरु से, कुल मालिक से अरदास करती है, प्रार्थना करती है कि हे मालिक, जब से आपने अपने देश से हम लोगों को यहाँ भेजा, इस काल माया के देश में, इस कुमत में फंस गई, इस काल माया के देश में आके फंस गई। हमारे अंदर कुमति आ गई और हम अपने देश को भूल गई और इस काल माया के देश को हमने अपना समझ लिया। अब हे मालिक, यहाँ तो इतनी तकलीफ है, दर्द है, जिसका तो वर्णन किया नहीं जा सकता। कितनी तकलीफ यहाँ दी जाती है। आत्मा संत सदगुरु से कह रही है कि अब मैं कौन कुमति उलझाने, देश पराया भाई हूँ बेगानी। हे मालिक, यहाँ पे आके तो हम फंस गई, किस कुमत में आके फंस गई। हमारी बुद्धि विचार को क्या हो गया कि अपने घर को हमने छोड़ दिया, अपने देश की याद भूल गई। बार बार हम याद करते हैं लेकिन अपना देश याद नहीं आता, अपना घर याद नहीं आता। और इस काल माया के देश में मन इंद्रियों के भोगों में हम फंस गई और मारी मारी फिर रही। हमारे अंदर कितना अवगुण हो गया। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकार से हमारी दोस्ती हो गई। इन्हीं के साथ हम घूमती टहलती रहती, इन्हीं के साथ हमारा जीवन बीतता रहता है। सारे अवगुण हमने धारण कर लिया, हमारे अंदर कुमति आ गई। अब हे संत सदगुरु, हे मालिक, आपके चरणों पर हम अपना मत्था रखते हैं। आप मेरे ऊपर कृपा करो, दया करो, मुझे सुधार लो, मेरे अवगुणों को माफ कर दो, मेरी गलती को क्षमा कर दो और मुझे साफ सुथरा करके मुझे अब यहाँ से ले चलो। कि अब मैं कौन कुमति उलझानी, देश पराया भाई हूँ बेगानी। अब तो मैं यहाँ बेगानी हो गई, मेरा तो कोई नहीं है यहाँ। अब कोई नहीं है तो वैसे बेगानी की तरह हम पड़े हुए, जहाँ सांझ वहीं बिहान, कोई इधर से मारता कोई उधर से मारता।
मार मार चारों दिशाओं से होता है, मैं कहीं की नहीं रह गई। हे स्वामी मोहि ले वो सुधारी, तुम चरणन पर निस दिन वारी। मैं आपके चरणों पर अपने आप को कुर्बान करती हूँ, आपके चरणों पर अपना मत्था रखती हूँ कि मालिक आपकी बार हमको सुधार दो, हमारी कुमत खत्म कर दो, हमारे अवगुणों को साफ कर दो और मुझे यहाँ से आप ले चलो कि मैं धरती पिया बसहूँ आकाशा, बिन पाए पिया राहूं दासा। मैं इस धरती पर हूँ और मेरा प्रीतम प्यारा वो गगन मंडल आकाश में है, अपने धाम में बैठे हुए। हम अपने पिया प्रीतम प्यारे से कैसे मिलूं? हे गुरु, हे संत सदगुरु, मेरे ऊपर कृपा करो और मुझे पिया से मिला दो कि मोहे पिया जी से देव रे मिलाए, मोहे स्वामी जी से देव रे मिलाए, बिकल तान तड़प रही। मुझे मेरे प्रीतम से, मेरे पिया से, मेरे कुल मालिक से मिला दो हे मालिक। हे दया करो संत सदगुरु, हे कुल मालिक नाई महाप्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा करो और मुझे मेरे प्रीतम प्यारे मालिक से मिला दो। अब मैं उनके बिना रह नहीं पाऊंगी। ये आत्मा जो है रोती है, तड़पती है। बहुत ही कहते हैं स्वामी सब आपने पीरे को, और जस कोई छेदत भाल तीरे को। मालिक के वियोग में इतना दर्द होता है, इतना तड़प होता है, जैसे किसी ने कोई तीर मार दिया हो, अंदर घाव हो चुका हो। तो मुझे अब मालिक का वियोग सहन नहीं हो पाता। हे संत सदगुरु, मेरे ऊपर कृपा करो, दया करो और मुझे अपने घर ले चलो। आत्मा जो है संत सदगुरु से प्रार्थना करती, विनती करती है, तड़पती है आत्मा। हम सबको ये चाहिए कि मालिक से प्रार्थना करें, विनती करें, क्योंकि हम सब लोग जब से अपने देश से यहाँ पे आए भूल भुलैया में फंस गए। और जैसे ये ऐसा भूल भुलैया है कि ये मालूम पड़ता है जितने रास्ते हैं कि एक ही रास्ता है, उसी तरह का नक्शा बना हुआ है, उसी तरह का दरवाजा बना हुआ है, उसी तरह के लोग बने हुए हैं। हर दरवाजे पर एक ही चिन्ह है। आत्मा जहां जाती है वहीं भूल जाती है, जिस भी दरवाजे पर जाती है भूल जाती है किस दरवाजे से निकलना है। आत्मा ये समझ नहीं पाती। ये भूल भुलैया का देश माया का ऐसा देश बना कि जो एक बार इस भूल भुलैया के देश में आया वो अब कभी निकल नहीं पाया। कहीं काजल की कोठरी में कितनों सयानो जाए, काजल की कोठरी में कितनों सनाए सयानो जाए, कितनों होशियार बुद्धिमान जीव चला जाए, फिर भी उसको कहीं न कहीं दाग लग ही जाता है। ऐसे जब हम लोग मृतलोक में आ गए, मन माया के देश में, तो इस भूल भुलैया में फंस गए। इस 9 दरवाजों के जरिए पूरे संसार में घूमते हैं, टहलते हैं। किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का कोई सुख शांति मिलने वाला नहीं। हम लोगों की गति उस अधमरे सांप की तरह है।
अब वो चल तो पाता नहीं, फन उठा पाता नहीं, कुछ कर पाता नहीं। इस तरीके से हम लोगों की गति है। ऊपर का भी मार्ग नहीं और इधर का भी कोई सुख नहीं। इधर नाना प्रकार का तकलीफ दिया जा रहा और उधर अपने घर की कोई खबर नहीं। उधर जा नहीं सकते, रास्ता नहीं। ऊपर भी अंधेरा, नीचे भी अंधेरा। ऊपर भी आग लगी, नीचे भी आग लगी। हम लोग जो है इसी में तप रहे हैं, इसी में तप रहे हैं। अपने घर का कोई लता आता पता है नहीं, कोई सही मार्ग बताने वाला मिलता नहीं कि घर में घर दिखाई दे। सोई सतगुर पुरुष सुजान, तो घर में जो घर दिखा दे। कहने के लिए तो सब कहते रहते हैं, लेकिन दिखाने वाले तो बहुत कम है। लोग तो समझाते बुझाते बहुत हैं, लेकिन वही तो है जो दिखा दे। जब ही दिखाएगा तभी तो भरम दुविधा जाएगी। जब तक लोग दिखाएंगे नहीं तो ये भ्रम दुविधा जाने वाली कैसे। भाई अभी आपकी बातों में हम पड़ गए, चलो विश्वास कर लिया, लेकिन जब आप चले जाओगे फिर हमारा मन कहेगा पता नहीं ये बात सही कहा थे कि गलत कहा थे। लेकिन जब दिखा दोगे तब तो ये कहने लायक नहीं रहेगा ना मन। तब तो कहोगे नहीं नहीं, मन कहेगा तो कहा जाएगा नहीं देख लिया तो देखा है, जो उन्होंने दिखाया है वो सही दिखाया, देख लिया, अपने घर पहुंच गए, जान लिया, समझ लिया। तो जब तक देखा नहीं जाता तब तक संशय रूपी जो भ्रम है ये लगा रहता है। संशय में हम लोग पड़े रहते हैं। इसलिए दिखाना तो जरूरी है। संत सदगुरु से आत्मा इसलिए प्रार्थना करते मुझे दिखा दो, जिधर चलना है मुझे दिखा दो, अपने घर पहुंचा दो। आत्मा तड़पती है, रोती है। हम लोग अपनी मर्जी से तो कुछ कर नहीं सकते। एक अंधा बारह आदमी गंजा किसी सराय घर में चला गया, तो उसके अंदर होशियारी थी, हम सराय घर से बाहर चले जाएंगे। तो दीवार का सहारा लेकर के अब वो चलता 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 जब दरवाजे के करीब में आता तो उसको खुजली हो जाती, उसके सिर में खुजली हो जाती। अब जो है दीवार का सहारा छोड़ करके अब माथ खजुलाने लगता और दो चार पड़ग आगे बढ़ जाता, तब तक दरवाजा छूट जाता। ऐसे जब जब वह दरवाजे पर आता तब तक उसको खुजली हो जाती, और जब खुजली हो जाती तो जो है दीवार छोड़ देता और खुजलाते खुजलाते आगे बढ़ जाता, फिर दरवाजा छूट जाता। ऐसे जब जब दरवाजे करीब में आता तब तक उसको खुजली हो जाती। इस तरीके से वह जो है इसी भूल भुलैया में रह गया, निकल नहीं पाया। इसी तरीके से हम लोग हैं कि यह भूल भुलैया में जब से फंस गए तब से निकल नहीं पाए। जब जब ये मानव तन रूपी दरवाजा मिला, हम लोगों ने सोचा कि अब इस दरवाजे से निकल चलेंगे, अपने घर चलेंगे, बाहर निकल जाएंगे जेल खानों से। लेकिन जब जब दरवाजा के सामने हम लोग आए, यानी मानव तन जब जब मिला, जब 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 मिली नरदेह किया न गुरु से प्यार। तो जब जब ये नरदेह मिली, मानव तन हम लोगों को मिला, तो मालिक से तो प्रेम प्यार किया नहीं, और उल्टा क्या हुआ, भोगों की खुजली लग गई। हम लोग भोग में लग गए, विषय भोगों में लग गए, परिवार में लग गए। हर चीज में हम लोग रस खोजने लगे, आनंद खोजने लगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकार घेर लिया, इसी में आनंद हम ढूंढने लगे, और इसी को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ गए। दरवाजा छूट जाता, यानी मानव तन छोड़ जाता, समय पूरा हो जाता। यही क्रम चलता रहता, क्रम क्रम चलता रहता। इसी कुमत में हम लोग पड़ गए। यह कुमत नहीं है तो और क्या, यानी सच्चा मत को छोड़ दिया, सच्चे साधन को छोड़ दिया, सच्चे मार्ग को छोड़ दिया और कुमार्ग पर आके लग गए, कुमत में आके फंस गए। वही आत्मा कहती है कि अब मैं कौन कुमत उलझानी, किस कुमत में उलझ गई, काम क्रोध लोभ मोह विकारों में फंस गई। अब हम तो इसमें फंस गए। देश पराया भइयो बेगानी, देश तो पराया हो गया, अब हम बेगाने हो गए, न इधर के रही न उधर के रही। और जो जिधर से चाहता उधर से दंडित करता, मारता है, पीटता है, घसीटता है, कौन मेरी पुकार को सुनने वाला है। आत्मा इसी बात को कहती है। महात्मा हम लोगों को समझाते हैं कि हे बच्चा, आत्मा रो रो करके इस तरह से प्रार्थना करती है।
तो अब की बार मानो तन मिला है, तो हम लोगों के अंदर सुमति हो जाए तो ठीक है। यानी सुमत का मतलब होता है कि अब हम गुरु के पास पहुंच जाएं, गुरु पर भरोसा कर लें, गुरु रास्ता बता दे और उस रास्ते की कमाई करके जो है हम लोग अपने घर निकल चले। इसी को सुमत कहते। सुमति आ जाएगी तो जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना। तो सुमति आ गई तो इसके बाद जो है अपने घर का खजाना मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा, अकूट भंडार मिल जाएगा, अपने घर हम लोग पहुंच जाएंगे, कोई दुख हो तकलीफ नहीं रहेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मालिक की याद बराबर किया करो, सत्संग बराबर सुना करो और भजन भाव में लग जाओ। जो कुछ भी रास्ता मालिक ने बताया है उस रास्ते पर आप चलो। अभी आप नए प्रेमी आए हो तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर अगला सत्संग आपको अगले वीडियो में मिलेगा। जय